जय गुरुदेव। आज का चैप्टर देखते हैं क्या है। संपूर्णता। गुरुदेव कहते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं हम पूर्णता नहीं खोजते। अगर तुम संपूर्णता खोजते हो तब तुम आनंद के स्रोत में नहीं। आनंद यह समझ है कि ज्ञान से कोई अवकाश नहीं। यह सृष्टि बाहर से त्रुटियों से भरी दिखाई देती है, पर भीतर से संपूर्ण है, त्रुटिहीन है। संपूर्णता छुप कर रहती है, अपूर्णता प्रदर्शन करती है। गुरुदेव बोल रहे हैं, है ना, आनंद का स्रोत जो अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वहां पर ये नहीं देखना है कि संपूर्ण है नहीं। वैसे तो ध्यान ही नहीं जाता। जब हम खुश होते हैं तब हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि ये चीज पूर्ण है या नहीं है ना, क्योंकि पूर्णता जो है वो छुप कर रहती है ना, और अपूर्णता वही प्रदर्शन करती है। आगे कहते हैं, ज्ञानी सतह पर नहीं रहते, गहराई में जाते हैं। जो कुछ भी तुम देखते हो वह धुंधला या अस्पष्ट नहीं है, तुम्हारी दृष्टि ही धुंधली है। चैतन्य की संपूर्णता में अनगिनत क्रियाएं चलती हैं, फिर भी चैतन्य परिपूर्ण व अछूता रहता है। इसे अब समझो और शांति से रहो, खुश रहो। ज्ञानी कहते हैं कि गहराई में जाते हैं। कोई भी कुछ भी हो उसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं ना। जैसे गुरुदेव ने बोला, सृष्टि कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसी ही सृष्टि हमें नजर आती है। कहीं ना कहीं हमारी ही नजर में अभी वो धुंधलापन है। जैसे जैसे हम ज्ञान की इस राह पर चलते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, इस राह पर आगे बढ़ते जाते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो हमारी वो धुंधली जो नजर है उसको धीरे 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 वो क्लीन होती चली जाती है। तो फिर यही सृष्टि हमें बहुत सुंदर दिखती है। तो आगे क्या कहते हैं, कहते हैं, अमर है वह प्रेम जो तिरस्कार को सहन करे। वह प्रेम क्रोध और अहम से मुक्त होगा। जिसमें कोई तिरस्कार भी कर दे, उसको भी सहन कर रहा है, तो समझो कि वो प्रेम क्रोध से और अहंकार से परे है। उसमें ईगो का कुछ रोल नहीं है। सिर्फ वो प्रेमी दूसरे को देना ही चाहता है। अपने प्रेमी को देने का ही भाव रख रहा है। आगे कहते हैं, अमर है वह प्रतिबद्धता जो अपमान को सहन करे। वह केंद्रित है और लक्ष्य तक पहुंचेगी। वो कमिटमेंट भी कहते अमर है, वो जो अपमान को सहन कर लेती है ना। तो जब कोई किसी से हमने कोई कमिटमेंट किया है तो उसके ऊपर हम अडिग रहते हैं, तो बेशक हमारे रास्ते में पूर्ण होने के रास्ते में कोई अपमान भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो हम उससे भी डगमगाते नहीं हैं। तो वो ऐसी कमिटमेंट जिसमें अपमान से हम डगमगाते नहीं, वही लक्ष्य तक पहुंचती है। आगे कहते हैं, अमर है वह ज्ञान जो बड़ी से बड़ी उथल पुथल को सहन करे। वह जीवन में संकलित होगा। वो ज्ञान भी अमर है। जो बड़ी से बड़ी उलझने आती हैं लाइफ में, असली ज्ञान ही वही है जब हम इस बात की समझ हमें आनी शुरू हो जाती है कि लाइफ की जो उथल पुथल है वो तो लाइफ का हिस्सा ही है। सुख और दुख लाइफ के हिस्से ही हैं। इसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, और हमें दोनों स्थितियों में
सम बने रहना है, ऐसा ज्ञान, या इससे रिलेटेड और बहुत सारा ज्ञान, जैसे जैसे हम इस ज्ञान में उतरते चले जाते हैं, तो वो हमारी लाइफ में अप्लाई होना शुरू होता है, तो वो अमर ज्ञान है। आगे कहते हैं, अमर है वह निष्ठा जो संदेह की हजारों परिस्थितियों को सहन करे, वह जीवन में सिद्धियां लाएगी। निष्ठा मतलब श्रद्धा, विश्वास ना, कि वो वाला विश्वास भी, वो निष्ठा भी अमर है, जो हजारों परिस्थितियां आती हैं हमें डाउट में लेकर जाती हैं, है ना। लाइफ में कितने सारे ऐसे वाकया हो जाते हैं जिससे हमें डाउट होता है, पर ऐसा श्रद्धा जो इस सब तरह के डाउट्स को पार कर जाए, वही जीवन में हमें सिद्धियों की ओर लेकर चला जाता है। हम सिद्धियां तभी प्राप्त कर सकते हैं तो जब हम निष्ठा पर अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं, और पूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहते हैं, करते चले जाते हैं। आगे कहते हैं, अमर है वो घटनाएं जो समय को सहन करे, वे लाखों के जीवन का सिद्धांत बनेंगी। वो घटनाएं भी अमर हैं, जो समय को सहन करे, मतलब समय के साथ, आई थिंक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो प्लीज जरूर से कमेंट में लिखें। जय गुरुदेव।